हेलो दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं अपने नए ब्लॉग। आज हम लोग गए थे अपने खेत को देखने, जहाँ पर हमारा खेत है। वहाँ पर देखा तो धान की बुआई हो चुकी थी। आगे जैसे ही रास्ते में आए, बाढ़ इतना ज़्यादा आया हुआ था कि सड़कों पर नाव चल रही थी। हम लोग जैसे ही सड़क के पास पहुँचे, बीच में सरकार के द्वारा पुलिया बनाया जा रहा है, जो देखने में लग रहा है जैसे हमारा ताजमहल तैयार हो रहा हो। और आते ही नाव पर जैसे ही हमने गाड़ी चढ़ाई, नाव वाले ने बोला 20 रुपये एक व्यक्ति का लूँगा और 20 रुपये गाड़ी का भी। हमने उससे कुछ काफ़ी देर बात किया, लेकिन उसने बताया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत महंगाई है यहाँ पर। पान खा के ऐसे इसके दांत चमक रहे थे, मानो कि जैसे मोती है। किसी ने इसको मोबाइल दिखाया कि हाँ पेमेंट हो गया है, और वो मान गया। हम लोग जैसे ही आगे बढ़े, नाव से हमारी नाव लबालब गाड़ियों से और लोगों से भर चुकी थी। उसी में एक बाबू की छोटा बच्चा के पापा से गोदी में खेल रहा था। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे, देख रहे थे नाव हाथ के द्वारा चलाई जा रही थी। ना ही इसमें कोई इंजन था, ना ही कुछ था। बच्चे तैर रहे थे। इतनी गाड़ियाँ सामने से आकर नाव में लगती हैं और नाव हाथ के द्वारा चलाई जाती है। काफ़ी लोग मेहनत मशक्क़त कर रहे थे। हम तो काफ़ी डर भी रहे थे कि कहीं नाव पलट न जाए और हम यहीं पर गोते मारने लगे। नाव चलते चलते आधी ही रास्ते पहुंची थी कि एक आदमी वहां पर कूद गया और वो स्नान करने लगा। देखिए, छोटे बच्चे नहा भी रहे थे। आगे चलते नाव आगे बढ़ रही थी। जैसे ही हमारी धड़कनें भी तेज़ हो रही थी, कहीं इतनी गाड़ियों के साथ नाव पलट न जाए, क्योंकि एक अंकल बांस के सहारे पूरी नाव को ठेल रहे थे और रास्ता दिखा रहे थे। नाव जैसे ही आगे बढ़ी, अंकल ने अपने बांस को निकाला और पूरी बांस से नदी का सीना चीरते हुए नाव को आगे ले जा रहे थे। जैसे ही नाव आगे बढ़ रही थी, मानो हम लोग एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर बढ़ रहे थे। बढ़ते जा रहे थे। न ऐसा लग रहा था मानो हम लोग 7 समंदर को पार कर रहे थे, क्योंकि इतना टाइम लग रहा था नाव को इस नदी को पार करने में, मानो हम लोग समुद्र की सैर पर निकले हों। हाथ के द्वारा चलाया गया ये नाव बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। आगे जैसे ही हम लोग पहुँचे, देख रहे हैं सरकार द्वारा पुलिया बनाया जा रहा है। आज हमारे देश के आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, फिर भी इस नदी के पर एक भी पुलिया नहीं थी। लोग नीचे से आया जाया करते थे। आवाजाही बाधित होने की वजह से यहाँ पर नाव चल रही है और लोगों द्वारा खूब लूटा खसुटा जा रहा है। हम लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि आगे एक व्यक्ति नाव से कूद गया और नहा रहा था। जैसे ही वो नदी में कूदा, वैसे हमें लगा कि वो डूब गया, लेकिन वो तैरना जानता था। तैरते तैरते उसने आगे बढ़ा और हम लोगों के साथ ही नाव के साथ साथ चलने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो काफ़ी पुराना तैराक हो। पर उसने वहीं से शैम्पू निकाला और शैम्पू करने लगा। जैसे ही वो अपने बालों में शैम्पू लगाता, मानो कि वो एक शावर में बैठा हुआ है, बाथरूम में नहा रहा हो। लेकिन पानी की गंदगी देख मुझे लग रहा था कि उसके बालों को सफाई से ज़्यादा गंदगी की ज़रूरत है, क्योंकि तभी वो इस गंदे नाले में कूदा है। बरसात का पानी वैसे तो काफ़ी ही साफ़ होता है, पर उसने ऐसे शैम्पू लगा रहा था जैसे मानो कि बाथरूम के शावर में वो अपने को खुद को धो रहा हो। वो नदी नाव के साथ ही चलता रहा और हम लोग आगे बढ़ते रहे। काफ़ी देर के तक हम लोग नाव में देखते रहे कि ये बंदा कैसे स्नान कर रहा है। नहाते नहाते वो नाव के पास आ जाता है और वो बोलता है, मुझे भी साथ ले लो, नहीं तो मैं यहीं डूब जाऊंगा। लेकिन हम लोग नहीं माने और उसे छोड़कर आगे चल दिए। जैसे ही चले आगे, देखते हैं कि हम उस पार आ चुके हैं। जैसे ही उस पार हम लोग पहुंचते हैं, देखते हैं कुछ बच्चे और भी वहाँ पर खेल कूद रहे थे पानी में। मानो कि इन बच्चों को पानी से कोई डर ही नहीं लगता। ये लोग जैसे कि पानी में इनका दोस्त हो, और पानी में कूद कर झाम से कूद कर नहा रहे हैं पानी में। नदी की एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में हम लोगों को इतनी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। लग रहा था मानो हम लोग नदी नहीं, किसी सैर पर निकले हुए हैं और खुद से नाव की यात्रा कर रहे हैं। नाव जैसे ही आगे बढ़ती रही, चच्चा ने फिर से अपना बांस निकाला और नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने लगे। सोच रहे थे कि काश नाव को बीच पे ही रखते और लोगों से और पैसा वसूल लेते, लेकिन हम लोगों ने उसमें प्रेशर बनाए रखा और उन्हें मजबूर कर दिया कि नाव को किनारे तक ले चलो। जैसे ही हम लोग उस तरफ देखते हैं तो हम
पुलिया से काफ़ी दूर आ चुके थे। आगे देखते हैं कुछ लोग हमारे नाव का और हमारे वेलकम करने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और लोग माला लेकर खड़े हो जाते हैं। हमको देखते ही चचा के द्वारा नाव को सड़क पर ले जाया जा रहा था। पूरी मशक्क़त के साथ चचा नाव को ठेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाव है कि घाट से दूर ही भागती जा रही थी। इतने में एक व्यक्ति मछली की ओर देख रहा था, काश एक भी मछली मिल जाती, लेकिन मछली के अलावा एक और नाव आ गई। उस नाव में कुछ बच्चे सैर कर रहे थे और खुद के लिए मछली की तलाश कर रहे थे। हमारी नाव सड़क के पास आ गई। दूसरे किनारे खड़े लोगों ने खटिया बिछाकर हमारे स्वागत के लिए वेट कर रहे थे। हम लोग जैसे ही पहुँचे, चचा ओ वाओ, चचा ने तो ब्रेक लगाकर नाव को रोक दिया। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जैसे ही नाव सड़क के किनारे पहुंची, एक बाबा जी आ गए व्हील चेयर पर। उन्होंने पैसा मांगने की कोशिश की, लेकिन हम लोग सड़क के इस पार थे, इसलिए उन्हें कुछ दे नहीं पाए। हमारी नाव सड़क पर आ चुकी थी। इतनी भीड़ होने के बावजूद हम लोग घबराए नहीं और आराम से चलते गए। सड़क पर चचा के द्वारा दौड़ रहा है, कोई कमी नहीं। चचा इधर से उधर जा ही रहे थे कि एक आदमी ने पटरा लाया और बोला, आप लोग अपनी बाइक ले जाओ। हम लोग बाइक ले ही जा रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोगों ने खटिया बिछाकर बोला, आओ आराम कर लो। इस बच्चे ने साइकिल से पढ़ाई करने स्कूल गया था और उसका साथ उसके टीचर भी हैं। इस टीचर ने बताया कि बच्चों पढ़ो और खूब पढ़ो, आगे जाकर देश का नाम रोशन करो और इस जैसी पुलिया का उद्घाटन करो और नया पुलिया बनाओ, ताकि लोगों को आवाजाही में कोई फर्क ना हो। क्योंकि देश में सरकार तो कुछ करती नहीं, सिर्फ करना पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को, ताकि बच्चे पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। पटरा लगाए जाने के बाद चचा अपनी लुंगी में हाथ डालते हुए भाभी के पास जा खड़े हुए, लेकिन भाभी को देखते ही उनका पसीना छूट गया, वहाँ से भाग निकले।